लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। कारगिल विजय दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत है। 200 साल के कठिन परिश्रम के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेज़ों के शासन से पूर्ण स्वतंत्रता मिली, किंतु इस सुख को अंग्रेज़ों ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में किया गया था। विभाजन ने बड़े पैमाने पर दंगों को भड़का दिया था, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये घटना आज़ादी की सबसे नकारात्मक कड़ी थी। लोगों को अपना घर बार, पैतृक निवास इत्यादि सब कुछ छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। कभी ना भरने वाला जख्म दे गए ये अंग्रेज़ शासक। गरीबी और भुखमरी ने समाज को घेर लिया था। बंटवारे की कहानी ने रातों रात लोगों की तकदीर को बदल कर रख दिया था। कोई इस पार आ गया था तो कोई उस पार चला गया था। Now read the King's message. Sitting beside Lady Mountbatten was Mr. Jinnah's sister, Miss Fatima Jinnah. Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor General. He takes the oath of allegiance to King George VI. 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। सितंबर 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। 1963 के बाद कश्मीर के मुद्दे पर बहुत सारी बहस और समझौते हुए थे, परंतु कश्मीर के विवाद का कोई नतीजा नहीं निकला। For a number of successes in the Uri Putsch, Titwal, Kargil and other sectors. In the Uri sector, a number of priority forces overwhelmed the Pakistanis, both in strategy and fighting. The cleanup of the Uri sector rose to a climax with the capture of the Haji Pir Pass itself. दिसंबर 1971 में फिर से दोनों मुल्कों के बीच में टकराव हुआ। यह वो लड़ाई थी जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्जा दे दिया गया था। यह तस्वीरें दर्शाती हैं कि वह लड़ाई कितनी खौफनाक होगी।
As a consequence of the 1971 Indo-Pak War, more than 93,000 POWs were held by India. To resolve their fate, a summit between Pakistani President Zulfikar Ali Bhutto and the Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi was held at Simla in July 1972. The Simla Agreement was ratified by both parties and came into effect on August 4, 1972. मई 1974 को पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। anniversary of country's first nuclear test, which took place in the barren deserts of Pokhran, Rajasthan, announcing India as a nuclear power. Codenamed Smiling Buddha, the test took place on May 18, 1974, taking inspiration from Buddha Purnima that year. Raja Ramanna, then director of India's premier nuclear research institute, Bhabha Atomic Research Centre, conveyed the message, the Buddha has finally smiled, to then Prime Minister Indira Gandhi. In September 1972, Indira Gandhi had authorized scientists at BARC to detonate an indigenously designed nuclear device. It took nearly 2 years of preparation to conduct this test. By conducting this test, India also became the first non-permanent member of the United Nations Security Council to undertake a nuke test. Though debatable, the yield of the device detonated is believed to be around 8 to 12 kilotons of TNT. In 1998, India again conducted nuclear tests, Pokhran 2, at the same location under the leadership of PM Atal Bihari Vajpayee. 1989 में भारत ने पाकिस्तान पर लड़ाकों को हथियार और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान का कहना था कि वह केवल नैतिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर रहा है। उन दिनों लड़ाकों और भारतीय सेना में बहुत मुठभेड़ हुई। भारत ने इस गंभीर विषय की चर्चा यूएन में भी की। 1991 में दोनों देशों ने सैन्य गतिविधियों के बारे में सूचित करने का समझौता किया। 1992 में नई दिल्ली में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल में अवैध कब्जा जमा लिया था। 3 मई 1999 में कारगिल की जंग का आगाज़ हुआ। यह तस्वीरें कारगिल की लाइव जंग से रिकॉर्डेड हैं। भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल क्षेत्र के सबसे उत्तरी हिस्से में तोप से गोलाबारी की। मेरे कैमरे में आ सकता है, मैं तेरे भारत के इतिहास में कारगिल का युद्ध सबसे खौफनाक युद्ध माना जाता है। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर दर्द हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके
के आहा ताकत वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताज महल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताज महल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। पॉइंट 5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए, जिनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी। लेकिन उनकी जीत का सफर रुका नहीं। अब निशाना था .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है, और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले, और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। .4875 पर फतह तो हुई, पर सेना के जांबाज कैप्टन नहीं लौटे। Uniform 143, offshore listening over. What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers, also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we are firing 2 of the 14. They can fire 14, 14, 14. At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. There was another shell. Careful, careful. Now we really are going into the bunker. I just hope so, sir. कोई गिर गया तो nothing is going to be left here. Hello, listen, Shivnath. I'm calling from a bunker. I can't speak. Quickly take down the details. Please hand over, sir. We launched multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Yeah. Oh my God. Hello. It's the pattern of firing which the Paki were firing. You can't hear any small arms, and our RTA is also stopped. That means you're gone in, and whatever we're firing is going beyond the Tiger Hill. That means our troops are there on top. 300, 400 तो नहीं Cheers. Cheers to Tiger and to the press. After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day. With Ajmal Jami, Barkhat. मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते
बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, सारी फिजा है मौत की बू फैलाती हवा, जख्मों पे है छाई लाचारी। इस मुल्क की हिफाजत के लिए मेरा दिल मेरी जान भी कुर्बान है। मत फैलाओ नफ़रत देश में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा हिंदुस्तान है। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। कारगिल के इस युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन इस जीत को हासिल करते हुए भारत ने अपने कई वीर जाबाजों को खो दिया। उन शहीदों के शौर्य और बलिदान के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।